नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर उसके दूसरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये अध्याय काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है, दोस्तों पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? लगता तो है। दोस्ती और भरोसे का तो सीधा रिश्ता माना जाता है। वही तो। चलिए आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ग्रीन ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो पहला हिस्सा, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रीन का तर्क ये है कि दोस्त जो हैं वो भावनाओं में या कभी-कभी ईर्ष्या में आकर आपको धोखा दे सकते हैं। मतलब इसकी संभावना ज्यादा होती है। ईर्ष्या? अच्छा। हाँ, वो चेतावनी देते कि दोस्ती में ना अक्सर एक तरह का हक जताना आ जाता है या फिर आपकी सफलता से उन्हें जलन हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब भावनाएं मतलब इमोशंस बीच में आते हैं तो सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। करीबी होने की वजह से हम उनके छिपे इरादे शायद देख ही ना पाएं। हाँ, ये बात तो है। करीबी रिश्तों में उम्मीदें ज्यादा होती हैं और कभी-कभी शायद जलन भी। इसका कोई उदाहरण दिया है ग्रीन ने? बिल्कुल। एक बहुत ही कह सकते हैं दुखद उदाहरण है बाइजेंटाइन सम्राट माइकल III का। अच्छा, हाँ। माइकल ने अपने एक बहुत करीबी दोस्त बेसिलियस उसको बहुत ऊंचे पद पर पहुंचाया। वो पहले अस्तबल में काम करता था और उसे सह सम्राट तक बना दिया, मतलब पूरा भरोसा दिखाया। और फिर मुझे अंदाजा लग रहा है क्या हुआ होगा। हाँ, वही हुआ जिसका डर रहता है। बेसिलियस को इतनी शक्ति मिल गई, वो इतना सहज हो गया कि उसे लगा गद्दी तो उसी की है। ओहो। और आखिर में उसने माइकल की हत्या करवा दी और खुद सम्राट बन बैठा। ये कहानी यही दिखाती है कि आंख बंद करके भरोसा करना, खासकर जब पावर इन्वॉल्व हो, कितना खतरनाक हो सकता है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। दोस्ती की जगह योग्यता देखनी चाहिए थी शायद। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर दोस्त इतने खतरनाक हो सकते हैं तो फिर वो दूसरा हिस्सा, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये कैसे? दुश्मन पर कैसे भरोसा करें? देखिए, यहाँ इस्तेमाल का मतलब शायद थोड़ा अलग है। चालाकी से फायदा उठाना नहीं, बल्कि एक बदले हुए रिश्ते की संभावना को देखना। ग्रीन का तर्क है कि जब आप किसी दुश्मन को मान लीजिए हराते हैं या अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो उसके अंदर ना खुद को साबित करने की बहुत इच्छा होती है। अच्छा। हाँ, वो आपकी ताकत को पहचानता है, उसका सम्मान करता है और अक्सर वो ज्यादा वफादार साबित होता है क्योंकि उसे एहसानमंदी महसूस होती है और वो आपकी कद्र करता है। उसमें वो हक जताने वाली बात नहीं होती जो दोस्ती में आ सकती है। ये एक अलग नजरिया है। मतलब एक पूर्व दुश्मन अपनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि दोस्त शायद आपकी मेहरबानी को फॉर ग्रांटेड ले ले। हाँ, कुछ ऐसा ही। दुश्मन से जो रिश्ता बनता है उसकी बुनियाद ज्यादा साफ होती है, आपसी सम्मान और स्पष्ट उम्मीदें। दोस्ती में ये लाइनें कई बार धुंधली हो जाती हैं। ठीक है, ये थ्योरी तो समझ आ गई। लेकिन आज के जमाने में, मतलब हमारी रोज की जिंदगी में या ऑफिस में टीम बनाते समय, इसका क्या करें? क्या दोस्तों से दूरी बना लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि दोस्त मत बनाओ या सब पर शक करो। बात है एक तरह की स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस की। स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस मतलब ये कि आंख बंद करके किसी का पक्ष सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि वो आपका दोस्त है। जब आप किसी को कोई अहम जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसका मूल्यांकन उसकी काबिलियत, उसके अनुशासन, उसके रवैये के आधार पर करो, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि वो आपका कितना करीबी है। यानी मेरिट को प्राथमिकता दें, पर्सनल संबंधों को नहीं, खासकर जरूरी फैसलों में। और शायद क्या उन लोगों को भी मौका देना चाहिए जो पहले आपके खिलाफ थे? अगर उसमें काबिलियत है और वो अब आपके साथ काम करने को तैयार है, हाँ। तो हो सकता है वो आपका सबसे भरोसेमंद और ताकतवर साथी बन जाए। हाँ। क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए कुछ है और वो शायद आपकी लीडरशिप का ज्यादा सम्मान करेगा। हाँ, ये तो सच है। तो कुल मिलाकर ये कानून हमें रिश्तों को, खासकर पावर वाले रिश्तों को, ज्यादा ध्यान से देखने को कह रहा है। बिल्कुल। दोस्ती बहुत कीमती है अपनी जगह, लेकिन जब बड़े फैसले लेने हो, सत्ता या प्रभाव की बात हो, तो तर्क, योग्यता और परखी हुई वफादारी ये ज्यादा मायने रखती हैं, भले ही वो वफादारी किसी पुराने दुश्मन से क्यों ना आ रही हो। हाँ, ये शक्ति संतुलन का एक नाजुक खेल है। सही कहा। जहां स्पष्टता और योग्यता अक्सर छुपी हुई भावनाओं से ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। इस अध्याय के आखिर में ग्रीन ने एक बड़ी तीखी पर सोचने वाली बात कही है। दोस्तों से सावधान रहें, वे आपको अधिक तेजी से धोखा देंगे क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन एक पूर्व दुश्मन को काम पर रखें
और वह एक दोस्त से ज्यादा वफादार होगा क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए और अधिक है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है।